हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जो इन बिजनेस में। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिसको सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि इंसानियत क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेरणादायक कहानी है तो ध्यान से सुनिएगा। भगवत गीता के कर्मयोग की कहानी है। आज अस्पताल में एक एक्सीडेंट का केस आया। अस्पताल के मालिक डॉक्टर ने तत्काल खुद जाकर आईसीयू में केस की जांच की। अपने स्टाफ को कहा कि इस व्यक्ति को किसी प्रकार की कमी या तकलीफ ना हो, उसके इलाज की सारी व्यवस्था की जाए। रुपए लेने से भी या मांगने से भी मना किया। 15 दिन तक मरीज अस्पताल में रहा। जब बिल्कुल ठीक हो गया और उसको डिस्चार्ज करने का दिन आया तो उस मरीज का बिल अस्पताल के मालिक डॉक्टर की टेबल पर आया। डॉक्टर ने अपने अकाउंट मैनेजर को बुला करके कहा, इस व्यक्ति से एक भी पैसा नहीं लेना है। तो अकाउंट मैनेजर ने कहा कि डॉक्टर साहब 3 लाख का बिल है, नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा। डॉक्टर ने कहा कि 10 लाख का भी क्यों ना हो, एक पैसा भी नहीं लेना है। ऐसा करो, तुम उस मरीज को लेकर मेरे चैम्बर में आओ, और हाँ, तुम भी साथ में ज़रूर आना। मरीज व्हीलचेयर पर चैम्बर में लाया गया। साथ में मैनेजर भी था। डॉक्टर ने मरीज से पूछा, प्रवीण भाई, मुझे जानते हो? मरीज ने कहा, लगता तो है कि मैंने आपको कहीं देखा है। डॉक्टर ने याद दिलाया, 3 साल पहले मैं पिकनिक पर गया था। लौटते समय कार बंद हो गई और अचानक कार में से धुआं निकलने लगा। कार एक तरफ खड़ी कर दी और थोड़ी देर लोगों ने चालू करने की कोशिश की, परंतु कार चालू नहीं हुई। दिन अस्त होने वाला था। अंधेरा थोड़ा थोड़ा गिरने लगा था। चारों ओर जंगल और सुनसान था। परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर चिंता और भय की लकीरें दिखने लगी। मैं पत्नी, युवा पुत्री और छोटा बालक सब भगवान से प्रार्थना करने लगी कि कोई मदद मिल जाए। थोड़ी देर में चमत्कार हुआ। मैले कपड़े में एक युवा बाइक के ऊपर उधर ही आता हुआ दिखा। हम सब ने दया की नज़र से हाथ ऊंचा करके उसको रुकने का इशारा किया। वहाँ तुम ही थे ना प्रवीण भाई? तुमने गाड़ी खड़ी करके हमारी परेशानी का कारण पूछा। फिर तुम कार के पास गए, कार का बोनट खोला और चेक किया। हमारे परिवार को और मुझको ऐसा लगा कि जैसे भगवान ने हमारी मदद करने के लिए तुमको भेजा है, क्योंकि बहुत सुनसान था, अंधेरा भी होने लगा था और जंगल घना था। वहाँ पर रात बिताना बहुत मुश्किल था और ख़तरा भी बहुत था। तुमने हमारी कार चालू कर दी। हम सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने जब पर मैंने जब से जेब से पर्स निकाला और तुमसे कहा, भाई, सबसे पहले तो तुम्हारा बहुत आभार है। रुपये पास होते हुए भी ऐसी मुश्किल में मदद नहीं मिलती। तुमने ऐसे कठिन समय में हमारी मदद की। इस मदद की कोई कीमत नहीं है, अमूल्य है, परंतु फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ कितने पैसे दूँ? उस समय तुमने मेरे से हाथ जुड़कर कहा जो कहा था उस समय तुमने मेरे हाथ जोड़कर जो कहा था, वहाँ शब्द मेरे जीवन की प्रेरणा बन गए। तुमने कहा, मेरा नियम और सिद्धांत है कि मुश्किल में पड़े व्यक्ति की मदद के बदले कभी पैसे नहीं लेता। मेरी इस मजदूरी का हिसाब भगवान रखते हैं। एक गरीब और सामान्य आय का व्यक्ति अगर इस प्रकार के उच्च विचार रखें और उसका संकल्प पूर्वक पालन करे तो मैं क्यों नहीं कर सकता। यह बात मेरे भी मन में आई। तुमने कहा कि यहाँ से 10 किलोमीटर आगे मेरा गैराज है। मैं गाड़ी के पीछे पीछे चल रहा हूँ। गैराज पर चल कर के पूरी तरह से गाड़ी चेक कर लूँगा और फिर आप आगे यात्रा करें। मैं ना तो तुमको भूला ना तुम्हारे शब्दों को, और मैंने भी अपने जीवन में वही संकल्प ले लिया। 3 साल हो गए, मुझे कोई कमी नहीं पड़ी। मुझे मेरी अपेक्षा से भी अधिक मिला, क्योंकि मैं भी तुम्हारे सिद्धांत के अनुसार चलने लगा। एक बात मैंने सीखी कि बड़ा दिल तो गरीब और सामान्य लोगों का भी होता है। उस समय मेरी तकलीफ देखकर तुम शायद जितना पैसे मांग सकते थे, परंतु तुमने पैसे की बात नहीं की। पहले कार चालू की और फिर भी कुछ भी नहीं लिया। प्रवीण ने कहा कि साहब, आपका जो खर्चा है वहाँ तो ले लो। डॉक्टर ने कहा कि मैंने अपना परिचय का कार्ड तुमको उस वक्त नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारे शब्दों ने मेरी अंतरात्मा को जगा दिया। अब मैं भी अस्पताल में आए हुए ऐसे संकट में पड़े लोगों से कुछ भी नहीं लेता हूँ। यहाँ ऊपर वाले ने तुम्हारी मजदूरी का हिसाब रखा और वहाँ मजदूरी का सब आज चुका दिया। एक सामान्य व्यक्ति का सामान्य
कर्म सूत्र भी ज्ञानवर्धक हो सकता है। आपकी ज़िंदगी बदल रहा है यह चैनल। जुड़ते रहे, जोड़ते रहे और समाज में सकारात्मकता यूं ही फैलाते रहे। धन्यवाद।